प्रथम सुमिर गिरजा सुबन, श्री गणपति महाराज। आज दास निज जान के रखो हमारी लाज। आरे हे बजरंगी हरि के संगी, और जंगी महावीर हनुमान, सुमिर भवानी अहेर महारानी, दाने हने ते कही बानी। और विनती कर कर चरण परि परी, आरे धरि धरि ध्यान भगवती माय। सिंह सवारी है माँ प्यारी, राखो लाज हमारी आई। आरे फिर सुमिरिया धर गुरु को, जिनमें तीनों ज्ञान बताई। और मात पिता को सुमिरन करके जनमत कंठ लय चिपटाई। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तब हरि आन धरे अवतार। शंखासुर जो हतो निशाचर, चोरी करी वेद की जाय। तेर तब पार ब्रह्म से सुनिए दीन बंधु भगवान। ले वेदन सागर में बैठो, सुर मुनि कांप कांप रह जाए। तब हरिमत्स्य रूप धारण कर, शंखासुर डालो मरवाए। अब सुनो हकीकत बना फरों की, राठौर ध्यान बिसर ना जाए। मेरे हम दोस्तों, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, आज मैं राठौर कैसेट के माध्यम से महोबा की लड़ाई आपके सामने पेश करता हूं, जिसमें आप लोग सुनेंगे बनाफरों का वंश किस तरह चला, किस तरह आला उदल का जन्म महोबा में हुआ। इनके पिता दशराज वत्सराज कहाँ के रहने वाले थे, किस तरह महोबे में आए, और किस तरह ये निवास करने के बाद में दसपुरबा में रहे। और जम्बे जो मानों के सम्राट थे, इनका पुत्र करेंगा जो है महोबे की लूट किस तरह करता है। दोस्तों, आज बहुत सुंदर कथा वीर चंदाला में हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अरे मौजा बक्सर है बिहार में, जहां पर राज कनौजी राय। और बहुत दिन बीते चैन से जीते, पीते दूध सभी सरदार। दोस्तों, कन्नौज के सम्राट महाराज जयचंद, इनकी राजगद्दी बहुत बड़ी थी भारत में। बिहार में जो बक्सर मौजा है, यहाँ पर जयचंद के समय में राजा कुंदन सिंह का राज था। दोस्तों, बनाफरों की उत्पत्ति मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं।
आरे राजा तंगड़ा हुआ न झगड़ा, कुंदन सिंह वीर सरदारी, और उन्हीं राजा के दो लड़का बढ़ के गए थे राज दरबारी। इन्हीं महाराज कुंदन सिंह के दो पुत्र थे जिनके नाम है विजय सिंह और रोशन सिंह। जब ये दोनों बराबर के हो गए दोस्तों, एक दिन अपने पिता श्री कुंदन सिंह से जाकर के बोले हैं, अर्ज गुजारी बिन हमारी बारी बारी कही उचार गई, और पिता हमारे अर्जी सुन ले अब ये साफ सुनो चितलाई। अरे नहीं बचेगी हम दोनों मिता से बांट दे करवाई, और होई लड़ाई चाहो भलाई तो सुन ले वो अर्ज हमारी। दोस्तों, जब दोनों पुत्र अपने बांट के लिए झगड़ने लगे, महाराज कुंदन सिंह ने उन्हें समझा दिया। समय बीतता गया, दोनों पुत्रों के घर में पुनः दो दो बच्चों ने जन्म लिया है। अरे एक भाई के दो सुत जन्मे, एक को 10 राज ले जानी, और बच्छराज छोटे भैया है, श्रोता सुनो लगा के ध्यानी। विजय सिंह के दो पुत्र हुए जिनके नाम है दशराज और वत्सराज, जो रोशन सिंह लड़का है। आरे टोडर मलकोडर दोनों ही छोटे भैया के ले जानी, और वंश बना पर शुरू हुईगा हो राठौर सुनो लगा के ध्यानी। आरे मीरा सैयद के एक बेटा ताला जिनको नाम कहाई, और दोनों पक्ष पूरे समझा हो उनकी नहीं समझ में आई। जिस समय दशराज वत्सराज टोडर मल और कोडर के मध्य में झगड़ा हुआ, मीरा सैयद जो बक्सर के थे, इनके पुत्र ताला सैयद थे। इन्होंने दोनों पक्षों को समझाया और बड़े प्यार से दोनों पक्षों से बोले हैं, अरे जीना मरना रब से डरना, करना खोटा काम कोई नहीं, और आपस की मत करो लड़ाई, भाई भाई जान कमाई। दोस्तों, जिस समय ताला सैयद दोनों पक्षों को समझाते हैं, बड़े ही प्यार से बोले हैं, अरे बार बार ताला समझा भी उनकी समझ में एक नया आई, मिलजुल करो रे फैसला दोनों, क्यों रहे ना हक में मूड बचाई। ताला की बात को गौर करो, न डरो मन में मतिरार बढ़ावो, और मानो कही मेरी कहनी सही, जो कही न करो सब जान गमावो। बोले हैं ताला, ये चंद के दरबार चलो, मत हाथ
गज की फिर सब गेल गही, बहु सूर चले मिल बोलो धावो। अरे दशरथ और बछराज को संग तालानी के लोहे लगाई, डोडर बोडर दोनों चल गए जैसे सिंघरे बनी में जाए। दोस्तों, जब कन्नौज की ओर चले हैं बिहार बक्सर से, अरे कोई घड़ी के कयब अरसा में महुबे की सीमतों दाबी लई जाए। पांचों जवान रे शान से जावे, तन पे सब हथियार लगाई। दोस्तों, ये भी साथ में आपको बता दूं कि महोबा उस समय कन्नौज की गद्दी के अधीन था। जब महोबे की सीम में पहुंचे ये पांचों, सूरजपुर का एक छोटा सा कस्बा वहां पर था, वहां का अधिकारी सूरज सिंह था। जब पांचों को सूरज सिंह रास्ते में मिले, सूरज सिंह ने प्रश्न इन पांचों से किया, अरे कौन कहां के रहने वाले, अपनो नाम तो देवो बताई। कौन देश की सूरत लगाई, आगे रहे थे कहां को जाई। अरे पहने बाना कर रजपूती को, तन पर कसे हैं प्रबल हथियार। देर न लावो के भेद बतावो, जावो कहां की सूरत लगाई। दोस्तों, जब सूरज सिंह ने ताला सैयद से प्रश्न किया कि तुम कहां के रहने वाले हो, जा कहां रहे हो, उदास क्यों हो, तो ताला सैयद बोले, अरे सुन के बानी के हृदय समानी, ताला कहने रे लगे समझ आई। क्या हालत बिगड़ी भैया सगरी, कुगरी चढ़ी है शीश पे आई। अरे हम हैं बक्सर के रह भैया, भैया खासर है चचेरे कियारी। भैया लड़ाई के आपस माही, तो बंटवारे की है बात शिवाई। अरे न्याय है तक्कन बज पूजे रे, राजा जयचंद खेरे दरबारी। इतनी सुन के सूरज बोलो, और पांचों से कही सुनाई। सूरज सिंह बोले हैं, अरे 90 सूबन को मालिक है, जो है कनबज को भूप कहाई। जैसे कही हमारी मानो के ले, महुबे की सीध लगाई। अरे नहीं सुनाई के ये चंद कर ही, क्यों रहे अपनों समय कमाई। बात चंदेले की बेमानी, तुम महुबे में पहुंचियो जाई। अरे चंद
दौलत सिंह की बात पांचों ने सुनी, मन में विचार किया कि बेहतर है जयचंद के जाने से पहले हम महाराज परमार से ही बात करें। जब ये पांचों का विचार बना, पांचों पहुंचे ही महोबा में। कैसा था वो बाग? लोटन बाग बनो सुंदर, वहां मंदिर बनो शुभ मूर्ति सोहे। बाग में काग किलोर करें, लख मोर को सोर मेरो मन मोहे। अरे कोयल कूकसी हुक उठे, साग समीर बनो महुबो है। और सुंदर बाग महोबे को लख ठहरे, बस यही विचार बनो है। दोस्तों, अरे सुंदर छाया मन ललचाया, मतो उपायों के सभी सरदार बोले ताला बाग निराला, क्या मतवाला के लगे बुबारी। यारो रेन बसेरो करवे को पांचों बाग में रुक गए हैं। अब लाख रेन बसेरो करवे पांचों बाग में रुक गए हैं। अरे बाग में रुक गए हैं, पांचों बाग में रुक गए हैं। भैया रेन बसेरो करवे पांचों बाग में रुक गए हैं। याद रखना दोस्तों, इधर दशराज वत्सराज, ताला सैयद, टोडरमल और कोडरमल ये बाग में विश्राम करते हैं। अब ध्यान जरा आप माणों की ओर ले चलें। आरे टहलत छोड़ो इन्हें बाग में, गड़माणों के सुनो हवाली। अरे जुड़ी कचरी है रे जम्बे की, बैठे धवल सिंह उनहारी। याद रखना अभिलाषी, इधर मानो में जम्बे की कचहरी लगी है। जम्बे का पुत्र करिंगा गंगा स्नान के लिए अपने पिताश्री से आज्ञा मांगने सभा में आता है। आरे सुंदर घाट धार गंगा को, मेला बिठूर तेरे मैदान गई। आज्ञा पाऊं जोरे दादा की, तो हम करिया बिरे सनानी। स्नान पाप सब कटे, तर बैकुंठ धाम को जाई। दोस्तों, अपने पुत्र की बात सुन के महाराज जम्बे बोले, अरे इतनी सुन के जम्बे बोले, तेरी अकल हरी रे करतार गई। जगह बिरानी नारे तुम जानी, मानो कहिए लला हमारी। और मानो कहना घर पर रहना हो, मानो कहना घर पर रहना, काए चढ़ो शीश पर काल। और दुख उठावो फिर पछतावो, जावो मती हमारे लाल। जो नहीं मानो अपनी तानो, जानो जानो रहे पुकार। वह राजधानी है जयचंद की,
नामी शूरवीर सरदार। महाराज जम्मे अपने पुत्र को समझाते हैं कि बेटा वो जयचंद की राजधानी है, अगर जाओगे झगड़ा हो जाएगा, फिर भी अगर नहीं मानते तो सुनो। अरे बड़े लड़ैया कनबज वाले जिनकी जग जाहिर तलवार कई, एक सज धज जाबो गंगा नहाबो पर भी परी दशहरा क्यारी। हजारी बारी उम्र 18 साली। अरे हुक्म सुनाओ तेरा न लाओ दाओ तुरंत तरंगाराई। एक सबरी से ना मानो कहना रहना घरी घरी होशियारी। पुत्र करिंगा को समझाया जम्मेनी के बेटा सावधानी पूर्वक बिठूर में गंगा स्नान करके तुम्हें लौटना है। दोस्तों जिस समय करिया की फौज सजी है ब्लासी, करिया की बढ़िया सी फौज सजी, रजपूत तमाम खड़े बलधारी, और मूछ मरोड़ किशोर करे न डरे रण के हित तेग संहारी। अरे निज निज वाहन जाए चढ़े ज्वानन की लेन लगी अति भारी, राठौर कहाँ लुबखान करें तेरे नाम अनेक ही बाके बिहारी। जब फौज चली है मानो से, और एक सज गए योद्धा के कर कर क्रोधा, योद्धा बड़े रे बड़े सरदार, एक सजे रिसाले के ज्वान निराले, भाले बाले के भय तैयारी। चढ़ गए बाकी घोड़न पे भय अछुआरी। अरे सजो तो पखानो रे करिया को बढ़िया ढंग से पे रखो सजाई, धर अंबारी के दई हाथिन पे घोड़न जीन रे दई कछुआई। सब दल साजो के मारू बाजो, साजो भीर रे करंघाराई, समर के रहना के मानो रे कहना तो देना जोहर बहा दिखाई। याद रखना अगला, जिस समय करिंगा गंगा स्नान के लिए चला, उसकी बहन जो बिजमा थी वो अपने भैया के सामने आकर के बोली, अरे वीरन प्यारे के सुनता जा रे, आंख के तारे के वीरन हमारे, मानो कहना
अब बहना को के देना आय के 9 लखा हार। बिजना बोली कि भैया अगर तुम गंगा स्नान के लिए जा रहे हो बिठूर में तो हमें 9 का हार मेला से लाकर जरूर देना। अरे सारी फौज चली रे माढ़ों से मेला बिठूर में पहुंच गई जाए। भारी रेती के गदा गंगा की सुंदर नीर रे हिलोरा खाए। और कछुआ मगर रीछ से लौटत देख के ढियारे जात घबराए। कर स्नान दान विप्रन दे सबने दूर रे करी थकवारी। आरे सुंदर धारा के है तो गंगा की निर्मल नीर रे हिलोरा खाई। गंगा जी की के अब रेती में तंबू लगे हैं नरेशन की यारी। याद रखना दोस्तों, जिस समय स्नान दान विप्रों को देकर के करिंगा निवृत्त हुआ, सुंदर धार थी वो गंगा की जहां पर निर्मल जल हिलोर भर रहा था। पावन गंगा की धार में जब डेरा लगे हैं, अरे सुंदर मेला के है बिठूर में जुड़े देश देश के राय। सुंदर राजधानी तो जय चमकी जहां पर निर्मल गंगा की धारी। इधर तो सभी जवान विश्राम करते हैं दोस्तों। रजनी भर अपने अपने कक्ष में विश्राम करने के बाद जब सुबह होता है, अरे भोर भोरारे के यार रमना में रवि किरण तो फेंक दई जाए। हार 9 लखा तेरे चक्कर में टक्कर खा तुहे करिंघराई। याद रखना भक्तों, करिंघा की बहन जो बिजमा थी, जो 9 का हार के लिए अपने भैया से चलते समय मानो में कहा था अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए, उस मेला में करिंघा 9 का हार की तलाश करता है। गली गली और बाजारन में ढूंढत फिरत है अंगारी जाए। पतो न पाओ के अति घबराओ, ढूंढो दूर रे दूर तक जाए। याद रखना दोस्तों, जिस समय करिंगा 9 का हार की तलाश विठूर के मेला में करता है, हार उसे कहीं नहीं मिलता। बहुत ही परेशान होता है कि बहन की इच्छा अब पूरी किन हालातों में करूं। उसी बेचैनी की हालत में माहिल जो उरई के नरेश थे, वो बिठूर के मेला में करिंगा को मिलते हैं। दोस्तों देखिए माहिल किस तरह पट्टी पर पढ़ाकर महोबे की लूट करवाता है। हिल मिल गए उरई वाले और करिया से कही थी सुनाए, पास बिठाए कयति हर साए, क्यों घबराए के दे वो बताई। अरे
जासू बासू पूछत कासू सारो घूमे रहे थे बाजार घूमो दर दर क्या लो जेबर क्यों दर बदर घूमी रहे यारी। दोस्तों जिस समय माहिल ने करिंगा को बेचैनी का हाल पूछा तो करिंगा माहिल से बोला इतनी सुनकर बोलो हंस कर बढ़कर लगो खुशी बाजार और हार नौल खा पोर ना पायो जैसे चिंता बढ़ी अपार बहने हमारी नेर मंगवायो जो है बिजमा राजकुमार। अरे इतनी सुन के महल बोले या कहीं हार मिलन को ना आए और तुम अब जाबो गढ़ महुबे को साची तुमको रहे बताए हर महोबे के अंदर है यहाँ के भूप रजा परमाल थोड़ी खोज मौज से लूटो फूटो किला निबल महकाल। दोस्तों बोले ही माहिल आज महोदय की बर्बादी करवाने के लिए अरे देर करोगे अदर डरोगे लेना पाबो नो लखा हारी और करो चढ़ाई लड़ो लड़ाई क्यों घबरात वीर सरदारी। कहना पहने बहना लेना हार मोतियन प्यारी। माहिल ने कहा कि नौल का हार इस समय महाराज परमाल के पास है जो महोबे के सम्राट हैं आप जाओ महोबे की लूट करके नौल का हार को प्राप्त करो। दोस्तों करिया बहुत ही खुशी हुआ। दोस्तों अरे महिल बानी हृदय समानी दो अभिमानी हुक्म सुनाई कई एक कटक सजाओ बिगुल बजाओ हुक्म सुनाओ करिंगाराई। झकड़ के चले अकड़ के बढ़ के चले सूर सरदारी और 10,000 सेना रे करिया की नंगी सूती रही तलवारी हे भय तैयारी। याद रखना अबलाक भैया आधी रात 12 बजे जिस समय महोबे को आकर मानू के सरदार करिंगा ने घेर लिया नौल का हार की लूट करने के लिए। दोस्तों अरे पिछलो ध्यान रे ध्यान दे रखो बाग मिट्टी के ही बना फर्राई खटपट सुन के पांचों जग कर आगे चल कर
फाटक पर हलचल सुनी। ये पांचों बनाफर वहां पर बाद में सो रहे थे। रात के 12 बजे हैं। ताला के कान आवाज परी, अति फौज खड़ी हथियार संभारे। पांचों बनाफर सोच रहे, सोते से जगे ये दृश्य निहारे। धोके चढ़ो खलनायक, डरो दुख देख बढ़ो चंदेले के द्वारे। जय राम बिचारी कहें सुरजन, गढ़ घेरी लयो फैलत अंधियारे। आरे पांचों बनाफर उठे एक पल, सारे दल को रहे निहारी। दिल ही दिल में करो मशवरा, दुश्मन दीने ही जुल्म गुजारी। जिस समय महाराज परमाल सुख की नींद सो रहे हैं, अंधेरी रात में महोबा घिरा। ये बनाफर बछरात दशरात ताला सैयद ने विचार किया, लख पांचों तो करिया बोलो, खोलो बंदरे किले के द्वार। खबर पठावो के निज राजा पे, चाहिए हमेरे 9 लाख हार। जिस समय करिंगा ने इन पांचों को दरवाजे का रक्षक समझ के कहा कि फाटक खोलो और परमाल को खबर करो कि नौलकहार की हमें जरूरत है। तो ताला सैयद धीमे से बोले, और तनियत सुन के ताला बोले, हम परदेसी है राजकुमार। गढ़ बक्सर के रहने वाले, दुख में आना के भव है हमारी। अरे है को राजा के और महाराजा, जानत नाय के उन्हें सरदार। हम पांचों परदेसी ठहरे, तीनी यहाँ पर निशा गुजारी। अरे इतनी सुन के क्या बोला है जर के, टच के कह तू है करिंगाराय। हुक्म सुनाओ के देर न लावो, के जावो सूर रे वीर सरदारी। फाटक तोड़ो के मुख मत मोड़ो, तोड़ो कड़हरे किवार न कियारी। जितने शूरमा गढ़माणों के कर में गहे ते नगिन तलवारी। अब लाख गढ़ महुबे को फाटिक हाय करिया जब तोड़त है। यारो गढ़ महुबे को फाटक हाय करिया तुड़वायो है। राठौर गढ़ महुबे को फाटिक हाय करिया तुड़वायो है। करिया तुड़वायो है, हाय करिया तुड़वायो है। राठौर गढ़ महुबे को फाटिक हाय पापी तुड़वायो है। याद रखना दोस्तों, जिस समय करिंगा के जवान महोबे के फाटक को तोड़ने लगे, दशराज वसराज ताला सैयद ने जब देखा कि महोबा का फाटक हमारे सामने टूट रहा है, तो दोस्तों ताला ने पांचों को सचेत करते हुए कहा,
और जागती देखी है पांचों ने, अरे ताला गए तेरो समय चाय समर के बैठो अब मेरे भैया बना फरन से कहिए सुनाए, पानी या नमक जहां को खाओ जियत न लूटे महोबोगा। और लानत ऐसे क्षत्रियपन को दुश्मन टूटो सामने आए, मार भगाए दो जार पापी को देव दुश्मन को मजा चखाए। सोनी के बानी हृदय समानी मानी पात तलन सिराए, पांचों घोड़न पर चढ़ बैठे पल में जीन लई थी धरवाई कैसा हथियार समारे अपने रणहित लड़बे कोरे तैयार। दोस्तों पांचों ने मन में विचार किया कि महोबे का दाना पानी खाया है, अब ये नमक हराम कैसे किया जाए, बेहतर है कि मरने से पहले हम करेंगा को मार के जमीन पर गिरा दें। जब पांचों जवान घोड़ों पर सवार हुए, अरे अपनी अपनी निज घोड़न पे ये कदम फांद भय पे सवारी खाई, पांचों जवान चले आगे बढ़ी और फांदी पर पहुंचे जाई। जहां जम्बे का सम्राट करिंगा हट को तोड़ रहा था, पांचों जवान वहां पर पहुंचे। अरे जयलाल खारे दई है करिया तू दुश्मन सावधान हो जाए, भोले भाले चंदे ले कोई किलो जानी लोर ढिरवाई। अरे या किलो वीर बसत महुबे में और जय चंदनी तो है बसाई गई, निबल जान के चंदे ले बुआ धीरा थी दबाई लो आई। अरे कैसी समझ लई मन अपने ढूंढे खोज मिलन को ना, और भग जा गढ़ मारो कोई अपनी ले जा जान बचाई। और इतनी सुन के करिया जर गौ दो फौजन को हुक्म सुनाए, और घेर के मारो इन पांचों को जिंदा एक जन न पाए। और बातन बातन बतबड़ हुई गौ रात और बातन बढ़ गई रार, और रार के ऊपर गारी दे दई गारी दे तो बजी तलवार। और झुके सूरमा दोनों लगते अपनी खेच खेच तलवार, और खट 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 तेगा बाजे बाजे छपक छपक तलवार। और रैनी अंधेरी करी न देरी अंधा धुंध चले हथियार, और कट कट मुंड गिरी धरती पे उठ उठ रुंड गहे तलवार। और कठिन मार है बना फरन की और बह चली खून की धार, अरे मुंडन के मुड़ चौरा लगी और लासन के लगे पहाड़। और रुंड मुंड से जमीन पट गई और बह चली खून की धार, और लड़त लड़त चार घड़ी गई और लासन के लगे पहाड़। और मार मार के उन पांचों ने गए फातिक पे जुल्म गुजार, और ये गति कर दी बना फरन ने दोनों हाथ कही तलवार। और है बक्सर के रहने वाले पांचों वीर धुरंधर प्यार, और अल्लर ध्वानी के मतवारे छाटे मार मार सरदार। और ये गति कर दी गढ़ महुबे में करिया भजोदार हथियार, और तीन तीन के दल माढ़ों को रहे बना फर अब संघार। और भागत जावे माढ़ों मारे मारत जाए बना फर राय, और भागत राह नहीं
करिया रे दो मुंह से दो फसू कर डार। और इन पांचों ने हने 522 फाटक। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, जिस समय दशराज बसराज ताला सैयद टोडरमल और कोडरमल जो वनाफर थे, इन्होंने सिर्फ नमक खाने के नाते से महोबे की रक्षा रात के 12 बजे की मानों का सम्राट करिंगा युद्ध छोड़ के भागा। अब दोस्तों पुनः ध्यान वहीं केंद्रित करें। अरे हियन मामला जाई ढब रही गौ सेहरा अंत भयो तैयार। और इज्जत बच गई है महुबे की बना फरननी करी सहाय। भोर भुरारे के रमुना में रबनी दीनी किरण पसार। घमासान युद्ध रात में हुआ, करिया युद्ध को छोड़ के भागा। इधर सूर्योदय का जब समय हुआ, अरे फाटक खोला जब महुबे को दीखत लासन के अंबारी। और राजकोट के दरवाजे पर सुरजन बहे खून की धार। अरे मरे सैकड़ों परे सिपाही, लाश लाश धरी दिखलाई। और खबर पड़ी जब चंदेले को इन पांचों ने करी सहाय। उठकर धाये देरन लाए, आए जहां बना फर्राय। आरे करी दंड बतून पांचों ने दाभू को शीश नवाई। और गले लगायो बना फरन को तुमने इज्जत लई बचाए। धन्य तुम्हारे मात पिता को जिनकी कोख लगाए अवतार। जिस समय महाराज परमाल बहुत ही इज्जत पूर्वक इन पांचों को सम्मान देते हैं और कहते हैं कि आपने महोबे की रक्षा की है, इसके लिए हम आपके हमेशा ही एहसानमंद हैं। दोस्तों बड़ी अभिनी से चंदेले ने अपने महलन को गए लिबाई। नहाई धोई की गंगा जल से सुंदर भोजन के दए करवाई। अरे श्रोता ध्यान देव नित्य अपनो मन अपनी में करो विचार। राजा बोले के उन पांचों से अब तुम मानो के कहनी हमारी। महाराज परमाल बोले, अरे बक्सर छोड़ बसो महुबे में मानो कही रे बना फर्राई। अपनी अपनी नाम लिखावो इतनी मानो के कही हमारी। अरे ये मन मान गई है पांचों के और हृदय में गई समाई। नाम
लिखाए के अति हर्षाए, मिले बना फर सबसे धाई। जिस समय महाराज परमाल इन पांचों को अपने यहाँ रखने के लिए गुजारिश करने लगे, ये बात पांचों की समझ में आ गई। दोस्तों, जब ये पांचों जवान महोबे में भर्ती हुए तो महाराज परमाल ने इन्हें काम दिए हैं। टोडर कोडर दोनों भैयन को तो फाटक को के पहरेदार, 10 राज और 5 राज बेताले पूंजी के ही अधिकारी। निज काम दे राजा ने, फिर दिल अंदर करो विचार। जब महाराज परमाल की धर्मप्रिया महोबे की महारानी मल्ला ने सुना कि मेरे हृदय सम्राट ने 5 बहुत बहादुर जवान भर्ती किए हैं, तो दोस्तों वीर बहादुर बाके बक्सर के हैं सरदार, आई बचाई लाज हमारी और असनी में बेभय सहाय। अरे करी चढ़ाई फिर करियानी, मारे मारे के दौहे भगाई, और हमने उनको नौकर कर लो, साची रानी को दई है बताई। जब महाराज परमाल ने अपनी धर्मप्रिया को अतीत की सारी बातें रात की बताई, महारानी मल्ला बहुत ही प्रसन्न हुई और सुन करके अपने हृदय सम्राट से बोली, इतनी सुन के मल्हना बोली, प्रीतम सुन ले ध्यान लगाई। जब सुध आए है देश अपने की, परदेसी सीधे रम जाई। अरे परदेसी की प्रीत न जानो, मानो है वो तरवर की छाई, जैसे कही हमारी मानो, इनकी शादी देव करवाई। महारानी मल्ला ने कहा कि महाराज ये परदेसी हैं, अपने देश की याद आएगी, तुरंत ही बक्सर को लौट जाएंगे, इससे बेहतर है कि इनकी शादी करके महोबे में आदर पूर्वक रखा जाए। ब्याह करो न विलंब करो, महोबे की होई पिया आजादी, आप ही वृद्ध शरीर न सुंदो, माहिल रार करन बर्बादी। महारानी कह रही हैं, 5 बना फर बास करे न डरे, फिर काहे की बर्बादी। सूरजन चैतन्य विचार कहे, तो जल्द करो राठौर की शादी। अब लाख ध्यान रहे, घर को आबाद कराने के लिए महारानी मल्ला विचार देती हैं कि अब बनाफरों की आप शादी करवाएं। दोस्तों ध्यान रखें, अरे जामन भाई गई है राजा के, चिट्ठी लिखी बनाई बनाई, फिर बुलवायो हर कारे को, सबके मध्य दई है भिजवाई। अरे राजा जिलहर की बेटी से तो कोडर को ब्याह रचाई, कोडर मल दूजे भैया को के कुंडिनपुर से कराए दो ब्याह।
ब्याही कनका पक्ष राज को जाए। ग्वालियर के नरेश महाराज वासुदेव थे। इनकी दो बेटी थी, देवे और कनका। देवे दशराज को ब्याही गई। कनका नाम की लड़की दशराज के छोटे भाई बचराज को ब्याही गई। ताला सैयद का विवाह कैसे हुआ? आज मेरी नवाब की बेटी सो ताला को दई है बिहाई। वंश बना फर कैसे फैलो सूरजन तुमको सुनाए रे हाली। अरे ब्याही रानी सब ही आई, घर घर होते हैं मंगलाचारी। बजती बधाई गढ़ महुबे में सबरे चले चलन बिहारी। समय पांचों की शादी हो गई। अब दोस्तों रहने का जब ठिकाना आया कि आखिर इन्हें बसाया कहां जाए, तो महाराज परमाल ने उसका भी प्रबंध किया। अरे अलग अलग रहने के कारण सबको महल करे हैं तैयारी। किला नीलगढ़ को परमाले सो कोडर को दो है बसाई। कलियर टोडर मल को सुंदर दुर्ग दो है बनवाई। 10 पुरबा दो 10 राज को अपने खास पास बुलवाई। अरे सिरसा दे दो है पक्ष राज को जो है सीमरे महोबे की यारी। किला बनारस दो ताला को उनको वहां दो है बसवाई। दोस्तों सुना हकीकत अब आगे की राठौर कैसेट में देवे सुनाई। दिबला रानी के मन में जानी महारानी को खुशी अपारी। इधर देवे जब गर्भवती हुई दशपुरमा में, अपने महाराज दशराज से बोली, खुशी तुम्हारे घर आने की पूरे दिन हुई गए हैं हमारी। सुंदर बेटा रानी जन्मो मंडली कदयो नाम धराई। अरे नेगी आए के नेग चुकाए हो बे नगर में जय जयकारी। 10 पुरबा फूलन से छायो घर घर छाई है खुशी अपारी। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, जिस समय दशराज की पत्नी देवे के गर्भ से मंडली का जन्म हुआ, जिससे आला ग्रंथ में आल्हा के नाम से भी ख्याति अर्जित हुई। इधर बचराज की धर्मप्रिया कनका की कोख से मलखान और सुलखान का जन्म हुआ। देवे मां पुनः गर्भवती हुई है। छोटा बेटा उदल जब गर्भ में आया है दोस्तों, इधर ध्यान दें आप उरही की ओर कि महल के हृदय में वो कसक थी। और एक बात और बताऊं कि चुगल कभी माने नहीं रोज कराबे रारी। नीली घोड़ी पे चढ़े उरही के परिहारी। उरही के परिहार सोच रहे मन में, ऐसे गड़माड़ों में जाए कहूं करिया से कैसे।
लुट जाए जिगर होए ठंडो मेरो। आरे मन ही मन में महिल सोचे कैसे लुटेरे महोबो गाम। मेरो महोबो मेरे बाबुल को भोगत राज्य रजा परमाली। आरे लीली घोड़ी पर चढ़ बैठे बे उरही के ममा परिहारी। सीध लगाई है गरमाणों की तो लिल्ली घोड़ी दई है बढ़ाई। अरे मन मन माहिल सोचत जाबे हम करिया को देवे बहकाई। धर के पट्टी पेरे करिया को फिर महुबे पे देवी चढ़ाई। अरे कई रोज की मंजिल करके मानो की सीमा दबाई ले जाई। करिया मिल गओ है फाटक पे तब माहिलनी कही सुनाई। जिस समय मानो के सम्राट जम्बे का पुत्र करिंगा मानो के फाटक पर माहिल को मिला तो माहिल करिंगा से बोले, चंदेले अकेले बसे महुबे तुम मानो कहीं न विलंब लगावो। युद्ध करो न डरो मन में सब फौज समेत महोबे पुजावो। राठौर पीठ दिखाए भगेरन से कच सूर बनाए बनो दिखलावो। राठौर ये काम करो जल्दी निज धाम से सारी फौज सजावो। अरे दोस्तों, अरे कर कर चुगली उन महल ने सब घर कर गए बनिया ढारी। धुआं न देखे जिन महलन में दिन में फूंक के लगाए दैयागी। दोस्तों, कर कर चुगली अगली पिछली माहिल पट्टी रहे पढ़ाई। धर धर पानी अभिमानी पे पानी अपनो दौहे चढ़ाई। बोला है माहिल, अरे कह कह हारो शत्रु तुम्हारो कहाँ हमारो ले बिचारी। फौज सजावो देरन लावो ओ जम्बे के राजकुमारी। कहना चैन से रहना बहना चाहती है नौलखाहारी। अरे लूट करा ले कर महुबे की मौका फेर रहे मिलन को नाई। गज पच्छा
आवत लाखा पातुर ऐसी कहीं तो नर्तकी नाई। अरे घोड़ा पपैया हार नौल खा जाते जात मिली जो छिनाई। ये मन भाई गई करिया के और बाबुल ढिंग चलो सिधारी। राठौर जम्मे को सुकुमार हाय बाबुल ढिंग जाए रहो है। भक्तों जम्मे को सुकुमार आज बाबुल ढिंग जाए रहो है। बाबुल ढिंग जाए रहो है करिया बाबुल ढिंग जाए रहो है। यारो सुन माहिल की बात करिया बाबुल ढिंग जाए रहो है। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय ओरई के नरेश माहिल को दरवाजे पर छोड़ करके जम्मे का पुत्र करिया अपने पिता की राजसभा में पहुंचा और बड़े ही सम्मान पूर्वक अपने पिताश्री से बोला, पिताजी हाँ। अरे पिता हमारे द्वार तुम्हारे ठाड़े उरही के परिहार। और क्या है हुक्म आज माहिल को सोनिक मुख से कहो उचार। अरे जम्मे बोले होले होले हो, जम्मे बोले होले होले बेटा करिया सुनो हमार। और देर न लावो द्वार पे जाबो ला माहिल को संग लिवाई। इतनी सुन के करिया चल दो हो, इतनी सुन के करिया चल दो और फाटक पर पहुंचो जाए। और ममा महीपति उरही वाले थारे फाटक पर परिहार। जहां पर माहिल खड़े हैं करिया जाकर के बोला, जाके करिया ऐसी बोलो हो, जाके करिया ऐसी बोलो बाबुल तुमको रहे बुलाए। और जल्दी चलियो राजसभा में ओ उरही के सुनो परिहार। भर के एकत जात मूछ के बार। अरे आबत देखो हर माहिल को सुंदर कुर्सी दई डरवाई थई। अरे बैठो बैठो उरई वाले अब जम्मे ने कही सुनाई। जिस समय सम्मान पूर्वक मानों के सम्राट जम्मे माहिल को अपने पास बिठा लेते हैं, कहिए माहिल आना कैसे हुआ। मुस्कुरा करके माहिल जम्मे से बोले हैं, महाराज
आरे सुन के बानी हृदय समानी हंस कर कही मही पतिराय। अरे लूट कराबो गढ़ महुबे की अपनो बदलो ले चुकाए। बड़े बड़े माल मिले महुबे में पल की देर लगावो ना। आरे करो चढ़ाई लड़ो लड़ाई अपनो बदलो ले चुकाई। और मत भय खाबो मौज सजाबो मारू डंका देव बजाए। करो न शंका यतिरण वंका फंका करो महोबे जाए। दोस्तों जिस समय माहिल ने महोबे पर हमला करने के लिए मानू के सम्राट जम्मे को उकसाया, उसी समय जम्मे का पुत्र करिया अपने पिता से बोला, आरे आज्ञा पाऊं तो मैं जाऊं फौज सजाऊं होती अबारी। और हाथ जोड़ की अर्ज गुजारी विनती दादा सुनो हमारी। बोले धीरे धीरे तेरी अकल गई बौराई। और कैसे भेजे गढ़ महुबे को पहली आए नाक कटाई। जम्मे बोले कि ओरे मूर्ख, वो दिन भूल गया जिस समय दशराज और वत्सराज ने तुझे महोबे से खदेड़ करके मारा था। शायद वो याद तेरे हृदय में नहीं रही। आरे पीठ दिखाई शर्म आई पाई बड़ी मुसीबत जाई। और रण से भागे पीछे आगे त्यागे अस्त्र शस्त्र सब जाई। आरे नंगे आए पीठ दिखाई शर्मन आई लला हमारी। मर वो जाबो बात बनावो पावो विजय न लला हमारी। जिस समय जम्मे ने अपने पुत्र को पुनः महोबे पर चढ़ाई करने से रोका तो आंखों में खून के शोले लेकर करिया बोला कि पिताश्री, अरे तच के बोलो के क्रोधित चोला गोला निकल रह जाए बाबारी। है रणधीरा के मेरे वीरा तीरा छूटे तो बेशुमारी। आरे कट कट शीशक रे धरती पे महुबे चल रे विकट तलवारी। जल्दी आज्ञा देव पिताजी के मोकों पल पल होती अबारी। बोला है अगली पिछली बातें छोड़ो बाबुल पैया में परूं तुम्हारी। आज्ञा पाऊं तो मैं जाऊं के सज जाए फौज तो होए तैयारी। जिस समय दोस्तों अपने पुत्र की हठ महाराज जम्मे ने देखी कि नहीं मानेगा, धीरे से कहा कि बेटा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो सुनो।
के बल हंस के कर में गहो प्रबल हथियार। जाबो बढ़ के आबो लड़के कढ़ के जाबो के लला हमारी। आरे घाव पीठ में जो हम देखे तो खंदक में दी है डरवाई। बदलो ले ले निज इज्जत को महबो जाएगी गले बोल लुटवाई। अरे मिली इजाजत जब जम्बे की करिया फौज पुरो है सजाई। देर करन को मौका नहीं के मारू बम हाय गई बजवाई। दोस्तों इधर फौजी सज रही हैं। अरे सेनापति को हुक्म सुनाओ सज के फौज तो करो तैयारी। हाथी चढ़ैया के हाथी न चढ़ गए और कछु घोड़न पे भय सवारी। दोस्तों जिस समय मानू के जवान सजे हैं, मानू के जवान चले रणखों जिन नारी अटारी बैठारी निहारे। शादी भये दिन 3 गए कर कंगन मांग सिंदूर संभारी। यौवन अंग उमंग भरे पिय जात कहीं मन बैठिए मारे। राठौर रंगी पिय के रंग में संग नाई मिलो कैसे रेन गुजारे। माढ़ों की फौज हाय महुबे को सजी रही है। भक्तों गढ़ माढ़ों की फौज आज महुबे को सजी रही है। महुबे को सज रही है फौज महुबे को सज रही है। यारो गढ़ माढ़ों की फौज आज महुबे को सज रही है। ध्यान रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, जिस समय मानव की फौज महुबे पर हमला करने के लिए चली, आरे फौजें सज रही गढ़ माढ़ों की लंबी लंबी लगी कतार। बड़े लड़ाके वीर बहादुर दुई दुई लटक रही तलवार। और तोपें सज रही अष्ट धातु की गोला निकल जाए बापार। और सजे साड़िया गढ़ माढ़ों के रेशम झूल गई डरवाई। और सज सज त्यार भय रणबंका शंका करत काल की नाय। और भरे रे साले हैं रे छकड़न में राठौर ध्यान बिसर ना जाए। लद गए बारूदन के सज सज ज्वान रहे हर साय। और बज गो डंका करे न शंका फंका करे न रे सन प्यारे। दोस्तों इधर फौज
साजेश सज रही थी। उधर जवानों की पत्नियों ने जब देखा कि मेरे हृदय सम्राट युद्ध के लिए जा रहे हैं, आरे कर कर सोच सोच रही नारी, रण को जाए रे पिया हमारी, और दाग हर दिया के ना छूटे हमसे रूठ गए करतार। आरे कब होया बनी अब साजन को मन ही मन में रही बिचारी, अरे बिलखत नारी है रही ख्वारी, बिन साजन के सखी हमारी। आरे जल बिन मीन पुरुष बिन नारी, बिन सस निशा लगे अधियारी, और बिलखत छोड़ी चले कामिन को कमर दुई झूले तलवारी। आरे पूछ बोली दबकर मारो चले महुबे की सीध लगाई, और जात सूरमा गण माढ़ों के मग में जात निराली चाली। आरे घोड़ा ही सदगज चिन्हारत मद में भरत जात चिन्हारी, भर 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 अब रथ दौड़त रब्बा जात पवन नहारी। आरे रेखा उठंते जो न चले हैं कमर तू झूले तलवार, नगरी नगर भजियर पर कस्बा शहर गए दहलाई। आरे कुछ दिन बीत गए मार्ग में महबो सीम दबाए ले जाई, और तंबू तान गए करिया ने महबो तीन कोस रह जाई। आरे अपनी अपनी डेरा लग गए सबने खोल धरे हथियार, और खाना पीना दाना पानी तमन भई रसोई प्यारी। आरे गर्म हुए की अब सीमा पे डेरा लगो कर नाराय, और हारे थके सफर के मारे सबरे सोए पैर पसारी। हाय करियानी दाबी है, राठौर गढ़माढ़ों की सीमा हाय करियानी दाबी है। करियानी दाबी है सीमा, करियानी दाबी है यारो गढ़माढ़ों की सीमा के भैया। ध्यान रखना राठौर, जिस समय करिया अपनी फौज को लेकर महोबे की सीम पर आ गया, रात्रि भर इसने विश्राम किया। सूर्योदय होते ही इसने एक गुप्त सभा बुलाई, और हुआ क्या दोस्तों? आरे भोर भोरा रे तेरे रमुना में, और रब ने दीनी है किरण पसार, नित्य कर्म से फारिग हुई के करिया मन में करो विचारी। दोस्तों, जिस समय गुप्त सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया
कि प्रथम बार महोबे के सम्राट परमाल को खबर भेजी जाए। अगर राजी में हार नौलखा गज पक्षावत लाखा पातो नर्तकी हमें भेंट में दे देते हैं तो युद्ध नहीं करना, ये सोच करके एक विशेष पत्र करिया महाराज परमाल के लिए लिखता है। आरे कागज कलम हाथ ले करिया, आरे पापी लिखन लगो हर साय, छत्रपति भूपति नरपति सुनियो महुबे के सरदारी। आरे जम्मे पिता नाम मम करिया, है गढ़ मेरे सरदार, और हमें निराशा कोई ना चिंता, केवल एक विजय आधारी। लिख रहा है, अरे घोड़ा पपैया गज पछावद, और जल्दी देवो नौलखा हार, लखा पातुर देवो नरत की शोभा अजब बेढ़नी क्यारी। अरे दोस्तों, जिस समय करिया ने पत्र लिखा, अरे इतनी बातें जाने मन यहाँ लगे तो फकीला पे जाए, दे दे गोला पर कोचा में गड़ खाइन ने दी गिराई। आरे क्या मिलियो ने चीजन को के मैदान गहो तलवार, और बंद लिफाफा मेरे खत करके हर तारा को दो गहाई। संदेश वाहक को पत्र दिया और कहा कि तुम महाराज परमाल को मेरा संदेश दो। आरे पातीले हर कारा चल दो, पहुंचो राज्यसभा के द्वार, और झुक यादाब करो राजा को वैसे जहां महीपति राई। बैठे शंका जिन्हीं काल की नाई। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय करिया का संदेश वाहक महोबे की राजसभा में पहुंचा, आरे लैया पत्र का हर कारा ने और राजा खो दई गाई, और बाचत पाती धड़की छाती और सरो मरो मगई छाई। भरतत अधर अरुण बहने ना दो नैनन में जरी मसाली, और हुक्म दो है चंदे लेने कर में गहो सिरोही ढाली। आरे चढ़ो करेंगा मारो बालो बजे है भूमि भूमि तलवार कई। दशराज ने परमाले से हाथ जोड़ की कही सुनाई। बोले हैं दशराज, आरे हम नौकर तुम धनी हमारे, पहले हम ही कहे तलवारी। बच्छराज ताला फूटे रो जल्दी फौज करो तैयारी।
महुबे की सब लड़बे को भई तैयारी। दोस्तों, जिस समय महुबे के जवान करिया से युद्ध करने के लिए प्रस्थान नगर में से करते हैं, अरे पूछो बोल दौरण खेतन कोई बदल अरुण रूप हुई जाए। और आबत फौज लखी महुबे की सज गए माढ़ों के सरदारी। इन्हें लश्कर है माढ़ों को उन्हें फौज महोदय की आई। और खाई खंदी कर चौबंदी मुरझा बंदी दई कराई। दोस्तों, जिस समय दोनों ओर से फौज के मोर्चे लगे, आरे दशहरा जनी आगे बढ़ गई तब करिया से कही सुनाई। और काए भाई करिया आई लाई महुबे के मैदान। पहियो मारे जय होता से फौज जाऊ लौटाई। आरे बहतन बातन बतबड़ हुई गो राठौर बातन बढ़ गई रारी। और रारी के ऊपर गाली दे गई गाली दे बजी तलवार। और अरर गोला छूटे भर भर गिर तो गोल में जाए। और काऊ के रथ के पहिया उड़ गए काऊ के बैल गिरत भेराए। और फुकत मढ़ैया सी लश्कर में चहुलंग छाई गो अंधियार। वो पिछले हाथी ही सब घोड़ा बल बल कर साड़िया जाए। वो पिछले सड़िया भागे गड़िया भरुआ भागे पीठ दिखाए। और लागत गोला हो जाए कोला टोला सुनो पर दिखाए। और लागत गोली डगमग डोली गोली निकल हलक से जाए। और लगे डकैया हाय मेरे मैया दैया मरे बिगे सनवाए। और लागत छर्रा पर जाए भर्रा अर्रा भूमि गिरत भैराए। और लागत डंडा हुई दु खंडा गंडा फुरत करे लो जाए। और लागे पछिया खुल जाए कछिया मछिया निकल जाए बापार। और लागे बिछुआ हुड़ जाए पुतुआ पुतुआ मर्द खेत में जाए। और लगे चपेटा सूरत बेटा न्यूयट पेटा मरे जवान। और लागे रगड़ा छूटे झगड़ा बिगड़ा आज कहा भगवान। और दादे सूरा भाजे पूरा पूरा करे समर मैदान। और लागे पेड़ा खुल जाए भेजा नेजा निकल जाए बापार। और लगे सिरोही हुई निर्मोही जो ही राह स्वर्ग की जाए। और लागे ऊना हो जाए जूना सूना परो रहे संसार। और लगे मगर भी चाथे चर्बी खपरी फोड़ जाए बापार। और लगे भुजाली जाए न खाली लाली रही नैन पे छाए। और लागे घासी चीखे यासी खांसी निकल जाए बापार। और लागे भाला गिर जाए लाला माला जब्ते से रह जाए। और लागे बर्छी उड़ जाए करछी अर्थी घूम गिरे भेराए। और कोई कोई छत्ती माढ़ो बारे जो लोथन में जाए छुपाए। और नीचे मुर्दा ऊपर मुर्दा बीच मरी सादी रह जाए। और पिछले हाथी रण के साथी सारे बिना काल मर जाए। और कोई कोई देखत एक आंख से ताउत गीत काढ़ ले जाए। घोड़ा नचावते पनघट पे जो पर नारिन के लगवार। और पहली भाज गए खेतन से बत्ती लगत तोप में जाए। और भांग भाज गई भगहेरन की गांजा बाले चले बराल। और तेगा बाजत खन खुपड़ी पे तपट खुले अफीमन प्यार। और कोई कोई छत्ती ऐसे सोचे जो कौने कसांज हुई जाए। और रास्ता छोड़ दे वो माढ़ों की भजबे हड़पू चले बराल। और बर्रक छतना महुबे बारे दुश्मन हाथ जोड़ मुँह खाए। और जागत भी
बीतत है दंगल में अम्मा झोर बजे तलवार। और खेत जावे महुबे बारे भागत माणों के सरदार। और एक बेर की धावा बोलो नामी वंश बना फटियार। और हटे मोर चाहे करिया के छत्री डार भजे हथियार। और दशराज और बछराज ने मारे सूर कई हजार। और ताला सैयद की मारन में भाजत माणों के सरदार। और भजो करेंगा है मोहरा से जीत को डंका है। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय करेंगा युद्ध को छोड़ करके भागा, दशराज बछराज विजय का जश्न मनाते हुए महोबे की ओर चलते हैं। आरे करिया पहुंच गए है डेरा में। और बैठे चुगिल मही पतिराय रोती सूरत लेके करिया धर दो पत्थर गिरे उतारी। आरे बिकट लड़ाई है रे महुबे की। आरे तन में इंच इंच पर घाय मालूम पड़ती हमें रजियरा में कैसे विजय होन की नाय। महल के सामने जाकर के बोला मेरे दोस्त, आरे का मुख लेके माढ़ो जावे। और कहा दादा खोती है सुनाए बात तुम्हारी माहिल मानी। सोबत दीने है सिंह जगाई। आरे पैर कुल्हाड़ी हमने मारी किन को दोष लगा मिल जाए। और मने हमारे जैया बतिया के वापिस पूछ जाए करवाई। आरे 10,000 छत्री जूझे है ना घायल की कछु समारी। और हाथी घोड़ा ऊंट साड़िया सबके बहत खून की धारी। आरे गज गज धरती बाहर ऊपर रही काऊ के हो से ठिकाने न आई। और अब हम पूजा अभ्यास है रे भी आत बना फर राई। आरे राम वीर तूफानी भैया मधुर नकारा रहे बजाई। और प्रेमचंद गुरु भाई मेरे रे ढोलक पे ताल लगाई। आरे लल्लन भ्रात सभा में बैठे सुंदर चिमटा रहे बजाई। अभिलाष भैया कैसे भरत सूर्यन आल्हा रहे सुनाई। इत मुस्किया खुल गई है रे माहिल की हंस की कही मही पतिराई। जिस समय करेंगा को उदास देखा है तो माहिल मामा मुस्कुरा करके बोले हैं कि यार इतनी जल्दी हिम्मत ना है। आरे लड़े न जीतो उन कलहन से नामी वंश बना फरराई। और सांप मरे ना लाठी टूटे सुंदर देवी अकल बताई। महल कहने लगे हैं एक अकल है करेंगा कि इस समय महोबे में खुशी का जश्न है। सभी जवान विजय के जश्न में डूबे हुए हैं। आरे नाच रंग में
सब डूबे हैं घर घर होत मंगलाचारी। और फौज हटाई देव पाछू रह जा छटे छटे सरदारी। जितनी फौज शेष है इस फौज को यहां से काफी पीछे हटाओ। मुख्य मुख्य सरदार केवल यहां पर रुको, आगे अकल मैं बता रहा हूं। आरे महुबे वाले ये समझेंगे लौटे मानों के सरदारी। और रेनी अंधेरी घिरे धनेरी देरी करो जंग की नाई। आरे आधी रात के अधखंडा पे फौजी लगी खिलाते जाए। और पहरेदारन को बध करके फाटक तोड़ देव हरसाई। अरे एक संग किला में पिल जाले महबे की लूट कराई। और ये मन भाई गई करिया के दिल की कली कली खिल जाई। दोस्तों, जिस समय माहिल की सीख मान करके मानों के सरदार ने अपनी फौज महोदय की सीम से काफी पीछे हटा दी, छटे हुए सरदार करिया के साथ में रह गए। दोस्तों, आधी रात पर हमले की तैयारी में करिंगा जुटा है और उधर महोदय की ओर एक नजर डालें। अरे देख सलाह तो मही पत रम गए, उरही को पूछ में गए करवाई। असगुन होन लगे रे देवे के छाती धड़क रे धड़क रह जाई। दाई आंख तो नार की फड़की, बिंदी माथे सेर गिर जाई। धड़को हियो नार अकुलानी, शंका दिल में गई है समाई। दशराज की पत्नी देवे जो आल्हा की मां थी, अरे 7 बरस के आल्हा बेटा पेट में हते उदय सिंह राय। मलिखे सुलखे बारे बारे हाड़े आल्हा बे रही निहारी। चढ़ी महल पे सब ही रानी, सबको असगुन होत अपारी। बिंदी सिर की चूड़ी मर की फड़की, आंख तो भई बेजारी। दोस्तों, रोबे स्वान ध्यान तो तको दिल में उठने लगे बिचारी। भयानकता महुबे पे छाई, आई विपत्ति घटा मडराई। रेन भयानक काली काली, धक्का लगो है करे जा जाई। धक धक होने लगी जियरा में तो पंजा खींच रहे हैं करतारी। अरे व्याकुल हुई कि देवे देखे, आला छाती सुलह लगाई। मलखे सुलखे दोनों
भैया तो कनका आंचल मिले हैं छिपाई। अगला इस समय महोबे में दशपुरबा में विपद की घटा उठ रही है। मां देवे और कनका के हाल कैसे थे? मांग सिंदूर भरो न भरो, मेरी चोली के बंद खुले हैं कैसे। मेरी बेसर की लर टूट गई, दीदी मेरा रोज डटे अब कैसे। सिंगार संभार तैयार कियो, काजल की धार बहे अब कैसे। जय राम विचार कहें सुरजन, मेरी नाव को पार मिले अब कैसे। भक्तों लख असगुन मैया देवे की छाती फट रही है। अभिलाख अशगुन लख देवे मैया की छाती फट रही है। अरे छाती फट रही है, देवे की छाती फट रही है। महुबे में असगुन लख के माता देवे की छाती फट रही है। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, इधर मां देवे को और कनका को असगुन होते हैं और उधर माहिल की शीख मान करके करेंगा हमले के लिए तैयार होता है। समय अर्ध निशा का है। आरे आधी रात के अधखंडा पे धावा करो करेंगा राय, और सब ही जवान करे कठोरे दिल की बिथा कही समझाई। आरे दो तो करके जाऊं चढ़ के लड़के जले न वहां परदारी, और महुबे बारे जवान करारे गिन गिन मारे जवान हमारी। अपनी फौजों को हुक्म देता है। आरे बजे रात के जब ही 12-14 किला ले उठिरवाई, और चौतरफा से गढ़ महुबे की घेरा बंदी ले करवाई। आरे जीत महोबे को जब चले दूनी तल में दिए बढ़ाई खाई, और जो मन आगे सोर ले जाइयो खाइयो सात पुस्तलों जाई। आरे दशराज और बछराज को सोबत के दिलियो करवाई, और छाती भबकती है करिया की उन्हीं कोलू में दे पिरवाई। जिस समय आधी रात के वक्त पर करेंगा हमला के लिए महोबे के निकट आता है। आरे चले सूरमा गड़मान हो के पैदल पलटनी और सवारी, और थोड़ी देर लगी मार्ग में घेरो किला महोबे क्यारी। आरे सारी जनता सोबत पाई, सबको निदिया रही सताई, और सोबत देखो है सबई को भारी खुशी करिंघाराई। जिस समय महोबे के फाटक पर आया
आरे खड़बड़ सुन के जगह सिपाही अपन ले हथियार उठाई। आरे ज्वान निराले करिया बारे फाटिक कूद भय बापारी। और पहरेदार पे धर टूटे नंगी सूत गई तलवारी। आरे 20 सिपाही थे द्वारे पे सबकी कटा दई करवाई। और फाटिक खोल दो महुबे वो सबरी फौज पड़ी अर्राई। दोस्तों करिया की फौज पुनः लौट करके महोबे के किला में जब प्रवेश करती है, आर्य भजर परी किला के अंदर 24 मोती रही मंडराई। और सोबत जागत जो जा पाओ सबको कत्ल दो करवाई। आर्य हल्ला पर गो कर महोबे ने लूटत शहर करिंघराई। दशराज और बच्छराज के एकदम भनक पड़ी जब कहानी। दोस्तों जब दशराज बच्छराज ने सुना कि महोबा लुटना है, आरे जैसे नाहर वन में गरजे ठाड़ो गज मारे चिंगारी। और ऐसे ही गरजे दोनों भैया म्यान से खेच लई तलवारी। आरे प्राण हथेली पे धरली नी जग को दीनो मोह बिसारी। और मारत मारत भुजबल थक गए 100 को सदी करे का यार। और हुक्म दो है अब करिया ने ले बेरिन को कैद कराए। और झुके सिपाही मानो बारे घेरे जाए बना फराए। दोस्तों इधर नींद के मारे हुए थे और उधर मानो के जवान सचेत होकर हमला करने आए थे। आरे तुझ तो करके बाकरिया ने लुहिया जाल दो डरवाई। और बांधी जजीरन दो भैयन को पापी महलन गो लिबाई। जिस समय दशराज और बच्छराज दोनों भाई करिया ने कैद कर लिए, सिपाहियों को आज्ञा दी कि इन्हें मारना मत, इनको मैं माढ़ों में कैद करके ले चलूंगा। दोस्तों हुआ क्या, देवे कनका नीर जब देखो कैदी हुई गए थे पिया हमारी। आल्हा मलखे सुलखे बिलखे हनके दीने ही बजर की बारी। दशराज बच्छराज तो बंध गए, लेकिन अपने पुत्रों को बचाने के लिए मां देवे ने तीनों अबोध बच्चे किवाड़ों में बंद कर दिए। दोस्तों अरे संकट आज विकट महुबे पे रक्षा करो तो श्री करतारी। देवे मैया के गर्भवती थी के पेट में हते उदय सिंह राई। और चढ़ो करिंगा के जब छाती पे तोड़ो जाए नौलखारी। दादम देवे की रे बानी है कि अभिमानी सुन ध्यान लगाई। अरे जाई गर्भ से जन्म में तो शबरे बदले ली है चुकाई। और तूने लूटो है आधी रात पे वो दिन दोपहर ली है लुटवाई। अरे रूखन छोड़े तेरे कस्बा में जा पे बैठ
पक्षावत की नौकरिया मेरे अधिकारी। अरे लाखा पातुर बल कर छीनी कीनी लूटी है करिंघराई। दस राज और बच्छ राज को लेके चलो है करिंघराई। अरे बिछुड़ न हो तलखो बाबुल को आला छोड़ तो दई निरकारी। हिलकी बंद गई है रे तीनों की और जल कोर रे कोर हुई जाई। अरे रोए सके न डर के मारे तीनों धरन पे गिरे भेराई। देवे कनका मूर्छित हुई गई तो धरती गिरी है तमारो खाई। अरे पूछ बोलता है रे महुबे से लई माणों की सीध लगाई। जितनो माल मिलो महुबे में तो जम्मे की नजर गुजारी। अरे दस राज और बच्छ राज को धर के कोलू में दो पिरवाई। मूढ़ काट के दो भैयन को और बरगद पे टांगी दो जाई। आगे लड़ाई कहर माहो की बदले ली है उदय सिंह राय। या कोलू में बाबुल पेरे तो जम्मे उठा